दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाली है। आज जो हम तरीके बताने वाले हैं वो बहुत ही सामान्य और सरल है, जिनका हर कोई प्रयोग कर सकता है और उनसे बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले चलिए सुन लेते हैं एक उपदेश। दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो में खो जाए, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो पुरानी बातों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने से वो परेशान रहता था। अगर उसे कोई चीज कोई कह देता था या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता था तो वो उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता था और वही बात उसके पूरा दिन दिमाग में घूमती रहती थी। फिर या तो वो अपने साथ हुई किसी भी बुरी घटना को लेकर अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर उस इंसान से बदला लेने के लिए अपने मन में कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई उपाय बनाता रहता। जिसने उसे कुछ कह दिया था या जो कोई उसके साथ कुछ गलत किया था, अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो अपने किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालात को देखकर उसके एक मित्र ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ के पास के ही एक गांव में एक बौद्ध मठ में एक महान भिक्षु रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वो नौजवान लड़का उस भिक्षु के पास जाता है और जाकर अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों या यादों को नहीं भूल पाता है। लड़के की पूरी समस्या सुनने के बाद वो भिक्षु लड़के को बिना किसी उत्तर दिए वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। अब भिक्षु को यूं चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि भिक्षु एक मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब भिक्षु लड़के से पूछते हैं कि बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं उतना सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। भिक्षु गंभीर होकर बोले, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा। फिर भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने बोला, आपके हाथ में दर्द शुरू होना शुरू हो जाएगा। भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह से पूरे दिन तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपके मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है। भिक्षु ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं। भिक्षु बोला, जब इस गिलास का वजन नहीं बदला तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशी में तनाव क्यों आया? लड़के ने बोला, बहुत समय तक गिलास पकड़े रहने के कारण। भिक्षु ने पूछा, अब इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने बोला, गिलास को नीचे रख दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह से होती है। जब आप इन परेशानियों को कुछ देर अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, और अगर उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और अगर इन परेशानियों को और भी अधिक देर तक रखे रहेंगे तो ये आपको अशांत और पागल बनाने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भिक्षु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो
तो ठीक उसी गिलास की तरह ये परेशानियां भी आपके जीवन में आपको दर्द पैदा कर देगी। अगर आप अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी हमारे हाथों से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो, फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज और कल इनके कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता समान होती है और व्यक्ति को उसके चिता तक ले जाती है। इसीलिए हमें चिंता नहीं चिंतन करना है और आज में जीना है, भूत भविष्य की चिंता नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। अब चलिए जानते हैं आज की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसी चटनी के बारे में बात करेंगे जिस चटनी को खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है, और दूर तो होगी ही, उसके साथ साथ अगर बीमारी नहीं है, इससे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होगी भी नहीं। ये चटनी आपकी शरीर की सुरक्षा भी करेगा। दोस्तों, खास करके चटनी अचार हम स्वाद बढ़ाने के लिए खाते हैं। चटनी सबको पसंद है। स्वाद के साथ साथ इसमें जो गुण छुपे होते हैं, जो शक्तियाँ छुपी होती है, जो मल्टीविटामिन प्रोटीन छुपे होते हैं, वो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, चटनी खाइए बदल बदल के। कभी आंवले की चटनी खाइए, कभी टमाटर की चटनी खाइए, कभी धनिया की चटनी खाइए। आपकी किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप चटनी बना बना कर खाते रहिए। इससे आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक ऐसे पेड़ की पत्ती के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आयुर्वेद में इसे सुपर फूड कहा गया है। आयुर्वेद का ये सुपर फूड है और इस पेड़ की छाली भी काम में आती है, पत्ती भी काम में आती है और इसके फल भी काम में आते हैं। तो फल भी गुणकारी है, इसकी पत्ती भी गुणकारी है और इसके पत्ती के पाउडर भी मार्केट में बहुत जोरों शोरों से बिकता है और बहुत ही महंगा बिकता है। अगर नहीं पसंद है तो भी हफ्ते में 1 या 2 दिन खाइए। और दोस्तों, 3 से 4 महीना इसका फल मिलता है। जो प्रकृति के हिसाब से जो फल उत्पादन होते हैं, जो सब्जियां उत्पादन होती है, हमें उसी हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसी हिसाब से उसे पचाता है। ठंडी में पालक होती है, पर गर्मी में भी पालक उगाई जाती है। गर्मी में आप खाएंगे लेकिन उसमें कीटनाशक ज्यादा प्रयोग होती है। इसीलिए पालक का जो समय बना है, जो साग है, ज्यादा साग जो उत्पादन होता है वो ठंडी में होता है और ठंडी में हमारा पाचन तंत्र बहुत तेज होता है। इसीलिए 4 महीने ठंडी में हमें जमकर साग सब्जी खाना चाहिए। इससे पूरे साल भर आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। इसका फल भी इसी ठंडी में आता है। इसका फल को सब्जी में भी खा सकते हैं, दाल में डाल के भी खा सकते हैं और इसके पत्ते को चटनी बनाकर खा सकते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, इसकी पत्ती में क्या क्या पाए जाते हैं। उसके बाद जानेंगे कि वो पत्ती कौन सी है। इसके पत्ती में पाया जाता है विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी अल्सरेटिव गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी ट्यूमर गुण, एंटी डायबिटीज गुण, इतने सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। यानी कि डायबिटीज को भी दूर करने की क्षमता है, कैंसर को भी दूर करने की, शरीर में कहीं गांठ ट्यूमर है उसको भी दूर करने की क्षमता है। इस पत्ती में इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे गुण पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे के बारे में बात करें तो ये घाव भरने में मदद करता है, अस्थमा रोग से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक है, आँखों की रोशनी को तेज करता है, आँखों से संबंधित कोई भी समस्या है उसे भी दूर करने में मदद करता है, वजन को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है और कैंसर जैसे रोग में भी उपयोगी है, मधुमेह के स्तर को कम करने में सहायक, हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, खून की कमी को पूरा करता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक है,
लीवर को स्वस्थ व निरोग बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पेट की समस्या को दूर करता है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है उसे दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है, बढ़ती उम्र की असर को कम करता है। इस तरह से छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बस हमें एक सीमित मात्रा में लेना है और कोई कोई चीज हमें बदल बदल कर खानी चाहिए। एक ही तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जब जिसका सीजन हो वही हमें यूज करना चाहिए, दूसरे सीजन में सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ गए इसके फायदे क्या है, ये भी समझ लिया कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अब ये जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है और वो पत्ती कौन सी है, कितने दिन तक बनाना है, कितने पत्ती की बनाना है, कब बनाना है। दोस्तों, ये है मोरिंगा, जिसे हम कहते हैं सहजन। मार्केट में मोरिंगा का पाउडर बहुत जबरदस्त बिक रहा है और बहुत महंगा बिकता है। ये आयुर्वेद का सुपर फूड है और बाजार में सब लोग इसका बहुत डिमांड कर रहे हैं। ये सहजन का पेड़ सब जगह में पाया जाता है, मार्केट में भी मिलता है। तो दोस्तों, इस पत्ती को आप तोड़ कर लाइए और अगर नहीं है तो उसे अपने घर में ही लगाइए और इसके फल और पत्ते दोनों खाइए। और इसके पत्ते का आप चटनी बनाकर खा सकते हैं और फल को सब्जी बनाकर खा सकते हैं। और जब सीजन चला जाए तो इसके पत्ती को आप सुखाकर चूर्ण भी बना सकते हैं, जो मार्केट में भी बिकता है। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी 5 पत्ती को लेना है। अब इसी के साथ में हरी धनिया की पत्ती ले लेना है, हरे मिर्च लेना है और आप स्वाद अनुसार जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। पत्ती 5 होगी, बाकी आप स्वाद अनुसार हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डालकर आप चटनी बना लीजिए। इस चटनी को आप 2 बार खा सकते हैं, सुबह शाम खाइए या एक टाइम खाइए। इसे आप एक दिन में खा सकते हैं। अगर इसका सीजन है तो इसका आप रोज चटनी खा सकते हैं, नहीं तो 1 हफ्ते खा सकते हैं और उसके बाद फिर 1 हफ्ते दूसरी चटनी भी खा सकते हैं। या आज खा लीजिए और 1-2 दिन छोड़कर खा लीजिए, क्योंकि हर एक चीज को आप लगातार तो खा नहीं सकते। कोई भी चीज हमें बदल बदल कर पसंद होती है, इसीलिए आप स्वाद अनुसार बदल बदल कर खा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।